ठीक, एक एक नॉर्मल, एक हम नॉर्मल कर देते जिससे समझ में आएगा कैसा करना है। न्यू एरे लिस्ट, यहाँ पे कर देता सेकेंड लिस्ट, टाइप क्या देता, इंटीजर टाइप, इंटीजर, और यहाँ पे देता लिस्ट। ओके, और सेकेंड लिस्ट में क्या करता, मैं आइटम्स ऐड कर देता, 1 2 3, और रिटर्न कर देता सेकेंड लिस्ट। ओके, ये समझा? ये एक तरीका ये है, और एक तरीका ये है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक, ये मैं सब मिटाता। अभी मैं क्या करूंगा, ये दोनों स्टैटिक मेथड है तो मैं दोनों मेथड को कॉल करूंगा मेन मेथड में। ओके, गेट फर्स्ट लिस्ट डेटा। ओके, ये रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ इंटीजर, और इसको मैं कंटेन कर लूंगा इस ये नाम के वेरिएबल में। उसके बाद आते हैं गेट फर्स्ट वाला। ओके, ये फर्स्ट लिस्ट ऑफ डेटा इसमें स्टोर कर लिया, समझा? अभी हम क्या करेंगे, बाई क्या बनाएंगे, प्रेडिकेट, बाई प्रेडिकेट। अभी हम इसमें क्या करेंगे, हम दो पैरामीटर दे देंगे। किस टाइप का, हम पेरेंट वाला देते हैं, करेक्ट, लिस्ट टाइप, और यहाँ पे हम दे देते हैं क्वेश्चन मार्क कि किसी भी टाइप का डेटा टाइप वो ले लेगा, चाहे हम लिस्ट ऑफ इंटीजर दे दें, चाहे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग दे दें, चाहे लिस्ट ऑफ बुलियन दे दें। ओके, जो भी दे दें सब ये क्वेश्चन मार्क ले लेगा। सेम ऐसा जब स्प्रिंग बूट में कोई एपीआई बनाते हो तो रिस्पॉन्स एंटिटी जब लेते हो तो वहां पे भी क्वेश्चन मार्क दे सकते हो, वो किसी भी टाइप का डीटीओ एंटिटी रिटर्न टाइप ले लेगा। ओके, बोलो। लेकिन यहाँ पे कोई टीचर आ रहा है, ठीक है, हमने ऐसा ही लिया, डायनामिक बना दिया। अभी मैं ये मेथड चेंज कर दूं या कोई और टेस्ट करना चाहे तो ये प्रेडिकेट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बोल रहे हैं, तेज? भाई तू कहीं, हाँ, मेन मेथड हमेशा लेना पड़ेगा, हमेशा। ये नॉर्मल जावा कर रहा है ना, जब प्रोग्राम लेवल पे करेगा तो उसमें मेन मेथड और रन करके होता है, वो मेन मेथड के ही अंदर होता है। अभी हम क्या करेंगे, लगता है अबरार को समझ में आ रहा है, इसलिए अबरार फोकस नहीं कर रहा है। अबरार के लिए समझ हुआ है, मालूम है? फर्स्ट लिस्ट कॉमा सेकेंड लिस्ट। अभी हम क्या चेक करने वाले हैं, डिटरमाइन द लिस्ट साइज दैट इज इक्वल और नॉट। ओके, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट लिस्ट, ये मेथड है, ये फर्स्ट लिस्ट दिख रहा है, ये सेकेंड लिस्ट है। अभी पूरा लिख लेता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। फर्स्ट लिस्ट डॉट साइज इज इक्वल इक्वल सेकेंड लिस्ट डॉट साइज। ओके, अभी एसओपी में आया आउटपुट डॉट टेस्ट फर्स्ट लिस्ट कॉमा सेकेंड लिस्ट। अभी समझाता हूं, मैंने, मुझे कंडीशंस ऐसी आई कि हम दो लिस्ट की साइज की इक्वलिटी चेक कर रहे हैं कि वो दोनों साइज जो है वो इक्वल है या नहीं है। ओके, तो मैंने दो मेथड बनाया, एक मेथड बनाया गेट फर्स्ट लिस्ट डेटा। ओके, ये मेथड रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ इंटीजर, और हमने इसलिए रिटर्न टाइप लिस्ट डॉट ऑफ बना दिया। अभी देखो इतना लाइन ऑफ कोड, और ये एक लाइन में हो गया, कौन भी अच्छा है, जो एक लाइन में है ना। जितना लाइन ऑफ कोड कम रहेगा उतना तुम्हारा कंपाइलर फास्ट चलेगा, क्योंकि इधर 5 लाइन है, कंपाइलर ये लाइन बाय लाइन रीड करेगा, करेक्ट। तो कम लाइन है तो जल्दी रीड करके देगा, कॉमन सेंस। तो हमने दो वे बताया। अभी देखो, उसके बाद हम ये स्टैटिक टाइप का मेथड बनाए, तो मेन मेथड में ये फर्स्ट मेथड मैंने कॉल किया, ये वाला है, दिख रहा है? अगर क्लिक करूं कंट्रोल के साथ तो ये यहाँ पे आएगा, दिखा? ये मेथड है, ये दूसरा मेथड है। ये मेथड रिटर्न कर रहा है लिस्ट ऑफ इंटीजर। तो अगर ये मेथड की वैल्यू हमको स्टोर करनी पड़ेगी तो लिस्ट ऑफ इंटीजर में ही स्टोर होगा, और फर्स्ट लिस्ट डेटा ये हमारा रेफरेंस वेरिएबल है, सेम ऐसा हमारा सेकेंड लिस्ट के साथ है। अभी हमने प्रेडिकेट बनाया, बाई प्रेडिकेट बनाया, तो बाई प्रेडिकेट में दो पैरामीटर लेता है, करेक्ट। तो हमने पेरेंट दे दिया लिस्ट, कि किसी भी टाइप का लिस्ट है, चाहे वो लिंक लिस्ट है या एरे लिस्ट है या वेक्टर है या स्टैक है, सब वो एक्सेप्ट कर लेगा। सेकंड, हमने लिस्ट के अंदर जो डेटा टाइप दिया है वो क्वेश्चन मार्क दिया है,
मतलब वो लिस्ट ऑफ इंटीजर भी आएगा तो भी एक्सेप्ट कर लेगा, ओके, लिस्ट ऑफ डबल आएगा तो भी एक्सेप्ट कर लेगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आएगा तो भी एक्सेप्ट कर लेगा, लिस्ट ऑफ बुलियन आएगा, व्हाट एवर, सब एक्सेप्ट कर लेगा, ओके। तो हमने इसका मेथड टेस्ट मेथड कॉल किया, ये टेस्ट मेथड अपना बुलियन चेक करता है। तो जो ये पहला लिस्ट था उसका पहला इसमें पहले पैरामीटर में जब पास किया तो ये वाली वैल्यू फर्स्ट लिस्ट में जाएगा, करेक्ट। और टेस्ट में सेकंड वाला पास किया तो ये जाएगा सेकंड में। तो फर्स्ट वाले का साइज निकाला और फिर सेकंड वाले का साइज निकाला, देखा अगर इक्वल मिला साइज तो हमको क्या रिटर्न देगा, ट्रू। अब इसको हम क्या करते हैं, रन। हमको क्या रिटर्न दिया, ट्रू। अभी हम यहाँ पे आते, एक और मेथड बनाते, एक मेथड बनाते, पब्लिक स्टैटिक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, क्या देंगे, गेट थर्ड लिस्ट डेटा। यहाँ रिटर्न किया हमने अरेज डॉट एज लिस्ट, ओके। हमने दे दिया ए बी सी और बस इतना ही देते हैं, ठीक। अभी हम क्या करेंगे, ये मेथड को अगेन हम यहाँ पे कॉल करेंगे। हम लिखेंगे गेट थर्ड लिस्ट ऑफ डेटा, स्टोर की एक वेरिएबल में, वाइड बनाए भाई। हम यहाँ पे आते, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग देते और यहाँ पे देते थर्ड डेटा, ओके। तो अभी हम ये सेकंड हटाते, हम कंपेयर कर रहे हैं थर्ड वाले से, ओके। यहाँ सेकंड ऐसे लिख देता ताकि समझ में आया कि थर्ड है, इस वेरिएबल को चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ये पैरामीटर है और यहाँ पे हम दे देते थर्ड, ओके। अभी देखना हमने लेफ्ट साइड कुछ भी चेंज नहीं किया। अभी यहाँ पे मैं आता, यहाँ पे दे देता थर्ड। अभी मैं अगर रन करूं तो मेरा जो आउटपुट मिलेगा वो ट्रू मिलेगा। ट्रू क्यों मिला, क्योंकि जो फर्स्ट लिस्ट है इसकी साइज कितना है, फर्स्ट लिस्ट की 3 है, ओके। फर्स्ट लिस्ट की साइज अपने को मिली 3, 3 और यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल इक्वल, और थर्ड लिस्ट की साइज कितना है, 3। तो 3 3 बराबर हुआ, क्या रिटर्न किया, ट्रू। तो अभी देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंटीजर है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंटीजर है, बट यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, करेक्ट। तो हमने लेफ्ट साइड में जो लिस्ट ऑफ पैरामीटर दिया था क्वेश्चन मार्क, तो हमको ये चेंज करने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं, ये डायनामिक मैंने बना दिया, किसी भी टाइप का आने दो आने दो, समझा। अभी बाई प्रेडिकेट भी कंप्लीट हो गया, करेक्ट। समझने के लिए कैसा होता, अभी तुम कंडीशन जितना भी लगाना है जो भी लगाना। अब थोड़ा प्रेडिकेट में फिर से आते, प्रेडिकेट में हम लोग देख लेते एंड मेथड कवर, किसका, प्रेडिकेट एंड मेथड वर्क्स, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले एंड मेथड अपने हिसाब से लिख लो क्या क्या होता है, या तो ऐसे लिख लो दिस मेथड, डायरेक्ट रिटर्न में स्ट्रिंग डालोगे तो तुम्हारा मेथड रिटर्न टाइप होना चाहिए स्ट्रिंग, ना कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है ना, तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टाइप ही रिटर्न करेगा। तो अभी दिस मेथड लिख सकते हो कंबाइंस टू प्रेडिकेट्स इनटू सिंगल वन, किसमें, सिंगल वन दैट रिटर्न्स बुलियन वैल्यू। मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे आते हैं दो प्रेडिकेट लेते हैं, पहला प्रेडिकेट समझना, एंड मेथड क्या करता है, एक प्रेडिकेट हमने लिया इंटीजर टाइप का, किसका,
इंटीजर टाइप का, इसमें हम चेक कर रहे हैं कि इज इवन की नहीं, नाम से समझना इज इवन। ओके, अब जो नंबर यहाँ पे पास करेंगे नंबर, ओके, अब हम चेक करेंगे, नंबर चेक करते हैं इवन है कि नहीं, तो नंबर मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, इससे हम चेक करते। तो ये हमने क्या लिखा, दिस मेथड, कौन सा मेथड, एंड, क्या, एंड दिस मेथड कंबाइंस टू प्रेडिकेट्स, मतलब दो प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन होता है। तो एक प्रेडिकेट हमने बना दिया, अभी दूसरा प्रेडिकेट हम बनाते हैं, नंबर ही टाइप का लेते हैं, क्या लेते हैं, इंटीजर। अब हम चेक करेंगे इज पॉजिटिव, क्या ये नंबर पॉजिटिव है कि नहीं, तो कोई भी नंबर अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो वो पॉजिटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, लैम्डा एक्सप्रेशन पास किए और यहाँ पे चेक किए नंबर ग्रेटर देन 0, ठीक। अभी यहाँ पे हम, अभी दिस मेथड कंबाइंस टू प्रेडिकेट, तो दो प्रेडिकेट हो गया। अब ये दो प्रेडिकेट हम मैं क्या एंड, बोल रहा हूँ, इसको ऐसे ऊपर उठा लो बस, जाने दो, हाँ ज्यादा मेहनत मत करो। हाँ वो ऐसे अरे अबू बकर म्यूट हो, ठीक है, कहाँ पे, जीरो पॉजिटिव नहीं है, तो जो नंबर जीरो से, जीरो जीरो है ना, निगेटिव है ना पॉजिटिव है, जीरो जीरो है। जो जीरो के ऊपर होता है वो पॉजिटिव नंबर होता है, जो जीरो होता है वो जीरो होता है, जो लेस देन जीरो होता है वो निगेटिव नंबर होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे जब मैं नंबर पास करूंगा, तो कोई ऐसा नंबर पास करूंगा, चेक करूंगा ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव नंबर है, करेक्ट। तो अभी हम यहाँ पे आते, एक थर्ड पैरामीटर, ओके, यूज एंड मेथड, क्या, बिलो यूज एंड मेथड, इसके अंदर हम लोग आते, करते प्रेडिकेट और यहाँ पे देते इंटीजर, क्या देते, इंटीजर। अभी चेक करते कि नाम ही ऐसा देते कि समझ में आएगा ये किस लिए, इज इवन एंड इज पॉजिटिव, अभी किया, ठीक। अभी हम क्या करेंगे, ये जो रेफरेंस वेरिएबल है इज इवन, वो हम यहाँ पे लेंगे, क्या लेंगे, इज इवन डॉट एंड, क्या लेंगे, एंड, और फिर यहाँ पे डॉट क्या लेंगे, इज पॉजिटिव, क्या लेंगे, पॉजिटिव, करेक्ट। अभी हम एसओपी में आते और हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, इज पॉजिटिव एंड डॉट टेस्ट, क्या लिखेंगे, टेस्ट, और यहाँ पे देते हैं हम 4। ओके, याद रखना, एंड मेथड तभी ट्रू देगा जब आपका पहला, मतलब ये इवन, पहला वाला इवन अगर ट्रू हुआ, देन सेकेंड वाला इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव अगर ट्रू हुआ, ओके, ट्रू हुआ, तो ही एंड मेथड क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर कोई एक फॉल्स हो गया तो एंड मेथड रिटर्न करेगा फॉल्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, इज इवन एंड पॉजिटिव टेस्ट मेथड कॉल किया, 4 दिया। तो जब 4 हमने पास किया, ओके, तो ये 4 से ये इज इवन, ये वाला कॉल होगा, करेक्ट, ये प्रेडिकेट। तो ये इज इवन में स्टोर क्या करके देगा, क्योंकि ये ट्रू होगा ना, 4 इवन नंबर है, करेक्ट, ये क्या देगा, ट्रू। और ये वाला क्या रिटर्न करेगा, ये भी ट्रू करेगा ना, क्योंकि जो नंबर पास किया हूं ये पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों रिटर्न करेगा ट्रू। तो ये जो एंड मेथड है ये भी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अभी मैं अगर इसको रन करूं ऐसा, कुछ नहीं, सब हो गया इसमें, क्या रिटर्न आया, ट्रू, ठीक। एंड मतलब दो प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन होता है, नहीं, अगर दोनों में ट्रू ही चाहिए उसको तो ही ट्रू करेगा। चलो हम आते हैं यहाँ पे, क्या कर देते हैं, 3, करेक्ट। अभी जब यहाँ 3 पास करूंगा तो यहाँ पे 3 इवन नंबर है क्या, तो यहाँ पे आएगा अपना फॉल्स, बट ग्रेटर देन 0 यहाँ ट्रू आएगा। तो अभी कंडीशन यहाँ पे क्या बना, फॉल्स एंड ट्रू, तो यस, देखेगा यहाँ डिबग कैसे करेगा, एक लाइन में मेरे को समझा, एक लाइन में कैसे डिबग होगा,
नहीं होगा, नहीं होगा। या जैसे एंड होता है, हम एंड ऑपरेशन लॉजिकल यूज करते हैं, सब चेक करता है। लॉजिकल एंड में सब चेक करता है, बिटवाइज में एक अगर मिला दूसरा नहीं चेक करता। हाँ सॉरी, उल्टा बोल दिया। बिटवाइज में सब चेक करता है, लॉजिकल में एक चेक करता है, बट इधर एंड मेथड है, ये सब चेक करेगा। ओके, अभी वो भी पलट के देख लेते ना, पहला ट्रू कर देते दूसरा फॉल्स कर देते। अभी मैं इधर करूंगा तो एक्सपेक्टेशन क्या है, फॉल्स है। ओके, ये एंड का हो गया, ठीक। अब सीधे हम क्या करते, इसी को कॉपी करते, अलग अलग ये ऐसा बनाते ताकि समझ में आए। हमने क्लास बनाया और ये क्लास में एंड की जगह हमने क्या लिख दिया, और क्या लिख दिया, और और हम ये आते ये पूरा कॉपी करके उठा लेते, ठीक। अभी ये सेम प्रोग्राम इधर रन किया था मैं, तो अपने को क्या मिला था, फॉल्स। बट इधर जब रन करूंगा अपने को क्या मिलेगा, बट यहाँ पे एंड की जगह हमको यूज करना पड़ेगा और यहाँ पे हम कर देते और। तो और में क्या होगा, दो प्रेडिकेट है। ओके, अगर दो प्रेडिकेट में किसी एक प्रेडिकेट की भी कंडीशंस ट्रू मिल गई तो हमको ट्रू रिटर्न करेगा। अभी हम इसको अगर रन करें तो अपने को क्या मिलना चाहिए, ट्रू। हो गया, तो टेस्ट मेथड कवर हो गया। सेम ऐसा बाई प्रेडिकेट में भी होगा। ओके, टेस्ट मेथड हो गया। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो, टॉक पे सब मेंटेन करके रखना एक एक नोट। ओके, अभी ऐसा लिख लेना, दिस मेथड्स रिटर्न्स अपोजिट ऑफ प्रेडिकेट्स बुलियन वैल्यू। मतलब उल्टा है, अगर प्रेडिकेट ट्रू है तो निगेट मेथड हमको रिटर्न देगा फॉल्स, अगर प्रेडिकेट अपना फॉल्स है तो निगेट मेथड हमको रिटर्न करके देगा ट्रू। उल्टा, अपोजिट। ओके, आप इससे और भी अच्छा लिख सकते हो इसमें। अभी हम लोग आते यहाँ पे एक प्रेडिकेट बनाते, ठीक। और ये प्रेडिकेट बनाते किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। ओके, अब इसमें हम इज इवन वाला कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यार, इतना लफड़ा नहीं करने का। इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक। पेस्ट किया, ये इसको इतना ये हटा दिया। ओके, और यहाँ पे एक एक प्रेडिकेट और कर देता है, इज ऑर्डर कर देता है। ओके, और यहाँ पे इसको हमने हटा दिया और ये पूरा कट कर दिया। अभी अभी समझ में आएगा, रुको बताता हूँ। इज ऑड और यहाँ पे दे देता इज और यहाँ पे हमने दे दिया इज इवेंट डॉट निगेट। क्या दे दिया, निगेट पैरामीटर में कुछ भी नहीं लेता, करेक्ट। तो अभी हमने टेस्ट डाला, करेक्ट। थ्री, थ्री आएगा इवन वाले में, किस में आएगा, ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे इज इवन डॉट निगेट है, रेफरेंस तो इसका लिया, बट पहले इज इवन में ये नंबर जाएगा, करेक्ट। तो इज इवन में जब आएगा तो तीन अपना क्या है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, बट अपने को आउटपुट में क्या मिलेगा, ट्रू, क्योंकि निगेट मेथड अपना क्या रिटर्न करता है, अपोजिट रिटर्न करता है, उसका उल्टा मिला, ट्रू। और बताओ एग्जांपल निगेट मेथड का। भाई रिकॉर्डिंग रोक दो और डाउनलोड करके ग्रुप में डालो।